बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे तो हमने एक किताब का सिलसिला शुरू किया था। डैरेन हार्डी की किताब थी कंपाउंड इफ़ेक्ट। कंपाउंड इफ़ेक्ट में कहते हैं जो इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है, जो ज़िंदगी में आपके सारे कंपाउंड पड़ते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है, जिसकी मीनिंग हम दूसरे लफ्ज़ों में लेंगे कि आप कामयाबी की तरफ किस तरह जाएंगे। उनमें एक तीसरा चैप्टर है आदात का, हैबिट्स का, उस पे हम 2 सेशन कर चुके हैं। आज उसी आदात का सिलसिला है, उसी पे हम करेंगे। तो कहते हैं कि आदात तो इंसान के अंदर आ जाती हैं, उनके एग्जांपल्स भी हम शेयर कर चुके हैं। आज बताते हैं कि हमारे अंदर जो आदात पुख्ता हो चुकी हैं या होने वाली हैं, हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। ये नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ है, नामुमकिन चीज़ है, हम नहीं ख़त्म कर सकते। तो डैरेन हार्डी का तारुफ़ पहले हम कर चुके हैं। तो डैरेन हार्डी कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को, कश्ती को नए रुख पर चलाना चाहते हैं, वो बुरी आदत ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 तरीके उन्होंने बताए हैं कि आप इन 5 तरीक़ों को अपनाएं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बुरी आदत ख़त्म होती जाएंगी। अब उसके लिए पहला तरीका 5 में से कहते हैं कि अपने ट्रिगर की शनाख्त कीजिए। उसकी मिसाल डैरेन हार्डी देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह एक पिस्तौल है, ट्रिगर है, आप ट्रिगर दबाते हैं, उस पिस्तौल का रुख आपकी तरफ जाता है और आप ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। इस तरह अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर बुरी आदत मौजूद है, तो आप अपने ट्रिगर की शनाख्त कीजिए। आप क्या कीजिए कि एक फ़हरिस्त बनाएं, उसमें सारी बुरी आदत लिखिए, नोटबुक लिखिए और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए कि उनको ख़त्म किस तरह करना है। कहते हैं कि आदत इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, मगर आप जब कोशिश करते हैं तो यही आदत आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता चली जाती हैं। ये एक ट्रिगर की मानिंग है कि अचानक किसी भी चीज़ की तरफ आ जाती हैं। अब कहते हैं कि जैसे आपके अंदर गुस्सा है, जल्दी थकन है, डिप्रेशन है, आप जल्दी गुस्से की हालत में कुछ रिएक्ट कर देते हैं, तो इससे आप दूर बचें, वो फ़हरिस्त बना लें और आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करें कि इनको किस तरह ख़त्म करना है। फिर कहते हैं आप वीकली उनका तज़िया करें, एनालाइज़ करें, मंथली आप उन स्टेज पर जाकर अपने आप को दोहराएं और उससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। फिर आकर दोबारा रजिस्टर की तरफ आएँ, फिर नोटबुक लिखें, फिर आप अपने आप को दोहराएं कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। उसके बाद दूसरी कहते हैं कि ख़त्म करने की आदत क्या है। कहते हैं कि अपने घर को साफ़ रखिए। कहते हैं छोटी छोटी आदत हमारी बड़ी बड़ी आदत में मुंतकिल हो जाती हैं। जैसे कहते हैं आप सिगरेट पीते हैं, वो आपको बज़ाहिर बहुत छोटी आदत लगती है, मगर उसके साथ आप क्या करते हैं कि उनके बड्स आप घर में फेंक देते हैं, दफ्तर में फेंक देते हैं, कहीं और फेंक देते हैं। आप महसूस नहीं करते कि एक बुरी आदत है, उसके साथ दूसरी बुरी आदत जुड़ी हुई है। कहते हैं घर को साफ़ रखें। कोई रैपर हो, फ़ास्ट फूड आप लाए हैं, वहीं आपने फेंक दिया है, तो आप कोशिश करें कि झाड़ू देने की कोशिश करें, उन चीज़ों को वहाँ उठाने की कोशिश करें। ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छी आदत आपके जिस्म में एक अच्छे रवैये के तौर पर, बिहेवियर के तौर पर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप आहिस्ता आहिस्ता सफाई की तरफ दौड़ेंगे, तो आपकी आदत वहीं कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा कहते हैं कि मुतबादिल रखिए, अपनी आदत का मुतबादिल रखें। कहते हैं डैरेन हार्डी के मुझ में आइसक्रीम खाने की बहुत आदत है। मैं 3 स्कूप रात को रोज़ लेता था। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया कि 3 से 2 कर दिए, 2 से 1 कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को ख़त्म कर लिया। मगर कहते हैं अल्टरनेट क्या चीज़ है। कहते हैं मेरी साली हैं, उनको टीवी देखकर चिप्स खाने की बड़ी आदत है और वो चिप्स बहुत वाफिर मकदार में खाती हैं। कहते हैं कि मेरी जब उनसे डिस्कस हुई तो मैंने अल्टरनेट बताया कि इससे आपका पेट भी बढ़ेगा, हाजमा भी गलत होगा और आपका रिएक्ट आपके ज़हन पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके बाद गुस्सा, थकन और सारी चीज़ें आप पर हमला आवर होगी। तो कहते हैं मैंने उन्हें बताया कि अब आप टीवी देखिए, उसकी जगह पर सैलेड का कोई भी एक इक़साम रख लीजिए। आप गाजर रख लें, मूली रख लें, कोई और चीज़ें। अब कहते हैं कि उसके आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद वो टीवी देखती थी, सेहतमंद ग़िज़ा लेती थी, गाजर ले लेती, मूली ले लेती, खीरा ले लेती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता टीवी भी देख ली और सेहत की तरफ भी गामज़न हो गई। इस तरह कहते हैं आप अल्टरनेट ले सकते हैं
किसी शख्स को अल्कोहल की ज़्यादा वाफर मकदार में अपनाने की आदत है तो वो लेमन सोडा ले ले, आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से दूर भागता जाए तो वो अल्टरनेट अपना लेगा। उसके बाद कहते हैं अपनी आदत का आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स लीजिए। कहते हैं चूँकि आदत जल्दी से कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि ये आदत जो बुरी होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ आती हैं, तो ज़ाहिर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगी। जिस तरह इसकी मिसाल देते हैं कि स्विमिंग में कोई बंदा जल्दी से डुबकी लगा देता है तो पानी दरिया समंदर के अंदर जाता है, इसी तरह हम जल्दी से अगर किसी बुरी आदत में बड़ी आदत में मुब्तला हो जाते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह पानी से हम निकलने की कोशिश करते हैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश करें। कहते हैं कोई भी आदत आपके अंदर अगर आ गई, आप जल्दी से कोशिश करेंगे तो फिर नामुमकिन सी चीज़ बन जाएगी। अब पाँचवीं चीज़ बड़े मज़े की देते हैं, कहते हैं या तो कूद जाइए, यानी कहते हैं कि किसी भी आदत से अगर आपको छुटकारा पाना है तो इस तरह कूद जाइए जिस तरह आप समंदर में कूदते हैं, यानी आप अपनी परवाह मत कीजिए कि मुझे इससे नुकसान होगा, आप एक जहन में चीज़ रखिए कि मुझे इससे छुटकारा हासिल करना है। उसकी एग्जांपल देते हैं कि मेरा एक दोस्त बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में अल्कोहल अपनाता था, तो एक पार्टी में गया, वहाँ भी पी रहा था, तो उसने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत सेहतमंद था और बड़ी आसानी से मूवमेंट कर रहा था। उस महफ़िल में सबका दीदा नज़र था, दिल फ़रेब था, तो उस शख्स ने, कहते हैं दोस्त ने मेरे घर आकर सोचा कि मैं भी उस शख्स की तरह क्यों नहीं बन सकता। फिर जब मालूम किया तो पता चला कि वो अल्कोहल बिल्कुल नहीं अपनाता। तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसने उस चीज़ को रिवर्ट कर लिया, कूद गया और उससे मुस्तफ़ीद हो गया और एक अच्छी आदत के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। अपनी डैन हार्डी कहते हैं कि मेरी और मेरी मिसेस की आदत क्या थी कि हम शाम को 2 से 3 कप कॉफ़ी पीते थे। अब कहते हैं ये सेहत के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। फिर कहते हैं हमने क्या किया, उसके बदले में हमने ग्रीन टी को अपना लिया। ये अल्टरनेट भी हो गया, आदत में कूद जाना भी हो गया और उससे छुटकारा पाना भी हो गया। तो अब कहते हैं ये 5 चीज़ आप अपनाइए, बुरी आदत से आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ से निकल आएंगे। कोई ये नहीं है कि नामुमकिन चीज़ हो। कहते हैं कि एक नेश हार्ट के डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हार्ट अटैक होते हैं ये इस वजह से होते हैं, चिकनाई ज़्यादा हम लेते हैं, अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने एक सेमिनार करवाया, लोगों को बताया कि आप चिकनाहट से कैसे दूर रह सकते हैं। सिर्फ़ हार्ट के मरीज़ों के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं है। कहते हमने इतनी अवेयरनेस फैलाई कि लोग हैरत अंगेज़ तौर पर हमें रिज़ल्ट मिला कि लोग चिकनाई से दूर किस तरह रहते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कोई नामुमकिन चीज़ नहीं, अगर आप कोशिश करेंगे तो बुरी आदत से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।